औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम डिप्टी कमिश्नर साहब और यहाँ पे तमाम ऑफिसरान हजरात और मरमत के दूर दराज इलाकों से आई हुई पब्लिक, मरमत की आवाम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम, आदाब। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे इस स्पोर्ट्स स्टेडियम तिरंगा में इस किस्म की चहल पहल डिप्टी कमिश्नर डोडा की आने के बाद एक खुशी की लहर मरमत के लोगों में दिखाई दे रही है। कुछ मसाइल हमारे इलाके के हैं जो जनाब के सामने रखना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब इन मसाइल को तवज्जो देंगे। जैसे मरमत का जो भी इस वक्त यहाँ कोई भी बोलना चाहेगा, उसके पहले पॉइंट में शायद तहसीलदार का मसला हो सकता है। जैसे मास्टर मुंशी राम जी ने बोला, उसी तरीके से मेरे भी पहले पॉइंट में तहसीलदार मरमत का मसला है। सर, पिछले 2 सालों से मरमत में तहसीलदार नहीं है। चार्ज हमारे हेडक्वार्टर डोडा तहसीलदार साहब के पास है। हम ये जानते हैं कि काफ़ी मसरूफियात है हेडक्वार्टर पे, लेकिन सर इस चीज़ का भी बहुत अफसोस है कि कभी मरमत में हमारे तहसीलदार को आना चाहिए था। मरमत के लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया बगैर तहसीलदार के सर, और मैं चाहता हूं कि जनाब इसकी ऊपर तक बात पहुंचाएं। तहसीलदार की अशद ज़रूरत है और हमारे यहाँ से जो लोग डोडा जाते हैं तहसील ऑफिस में अपने काम कराने के लिए, वहाँ बैठे लोगों का व्यवहार भी हमारे लोगों के साथ अच्छा नहीं है। इसलिए मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसको नोट किया जाए और तहसीलदार मरमत यहाँ पे लाया जाए। इसी तरीके से मरमत की तरफ आने वाले रोड्स का बहुत बुरा हाल है। सर, आप आई विटनेस है सर, आज रोड से खुद चल के आए हैं। इतने बड़े बड़े खड्डे हमारे रोड पे पड़े हुए हैं सर कि इसकी क्या बात बोलूं सर। और इसमें मजे की बात यह है सर कि हमारे मरमत में जेसीबी तब देखी जाती है जब यहाँ किसी वीआईपी को विजिट करनी रहती है। सर, इसका मतलब यह है कि जो ये 50,000 की आबादी है मरमत में, इनका कोई वली वारस ही नहीं है। जब भी किसी वीआईपी को मरमत में विजिट करनी रहती है, उसी पहले दिन यहाँ पे जेसीबी को भेजा जाता है और वो बड़े बड़े खड्डों पे मिट्टी डाली जाती है सर। और नाइंसाफी है सर मरमत के लोगों के साथ। आप जाइए सर, खिलेनी से देखिए आप बिहोता तक, क्या हालात है रोडों की। और मैन हेडक्वार्टर, अभी मास्टर मुंशी राम जी ने बोला कि मैन हेडक्वार्टर हमारा हर एतबार से डिस्कनेक्ट हो रहा है, और उसका मुख्य कारण सर जो बड़गरा से हेडक्वार्टर की तरफ रोड आ रही है, आप देखिए अगर इसका जायजा लिया जाए, जम्मू कश्मीर में सबसे अव्वल दर्जे पे गोवा हेडक्वार्टर की तरफ आने वाली रोड की खस्ता हाली है। बहुत बुरा हाल है सर इस रोड का। मैं गुजारिश करता हूं जनाब से, हमारी उम्मीदें और किसी से है नहीं, लेकिन आपसे हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं, और मैं गुजारिश करता हूं आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से, कि इस रोड पे ध्यान दिया जाए। इसके बाद सर एक अहम विषय है लोगों का, ओवरऑल पूरे मरमत का एक बड़ा मसला है सर। यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा बहरान है सर। हमारे मोबाइल कई सारी ऐसी पंचायतें हैं सर जहां बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, जिसमें सर मैं अपनी पंचायत की बात करूं, पंचायत सड़क लपड़ सर इस वक्त गालिबन 1400 वोट पे मुश्तमिल है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है सर, वहां की 100% आबादी सर, जहां पे अगर एक कागज किसी को सेंड करना होगा, अभी उस पुराने जमाने की तरफ आके हमें छत पे चढ़ के और कागज को सेंड करना पड़ता है सर। वहां टेलीकम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर।
और इसके साथ साथ सर जो BSNL टावर्स यहाँ पे बने हुए हैं, मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि टावर तो खोखले तो खड़े कर दिए हैं सर, दहनचू को खड़े करने से क्या होगा सर, उनको फंक्शनल कराने की जरूरत है सर। BSNL टावर जो हमारे यहाँ है वो फंक्शनल नहीं है सर। मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ सर कि पंचायत सड़क लपड़ किसी भी ऑफिसर से आप पूछ सकते हैं, जो मुलाजिम वहाँ पे काम करते हैं अपनी जगह वो भी बहुत परेशान है सर, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल टावर नहीं है। और हमारे जो लपड़ सड़क के लोग हैं वो तो बहुत परेशान है। और कुछ टाइम पहले जो नेटवर्क होता था आज बिल्कुल खत्म है सर उस पंचायत का टावर। मेरी गुजारिश रहेगी जनाब से। इसके अलावा सर एक और अहम पॉइंट है सर, 2025 में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक कुदरती आफत सैलाब की सूरत में आई थी और जिसका जायजा गालिबन हर जगह लिया गया था, लेकिन सर उसमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में नुकसान हुआ था, उन लोगों को उस नुकसान की भरपाई नहीं हुई है सर, उनको कंपनसेशन नहीं मिला है सर, नजरअंदाज किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसके अलावा सर हमारे यहाँ जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सर, छोटे मोटे हमारे जो कपेक्स बजट या किसी भी प्लान के तहत हमारे पंचायतों में जो काम होते हैं, सबसे पहले तो ठेकेदार सर कामों को 40-50% पे उठा रहे हैं। और बड़ी अफसोस की बात यह है सर कि उस ठेकेदार को यह भी पता होता है कि मैंने साल इसी से रोजी रोटी चलानी है, 40-50% से उठा के भी। तो मेरी गुजारिश है सर कि जो कपेक्स में काम होते हैं हमारे एरियो में, सबसे बड़ी परेशानी उसमें यह पाई जाती है सर कि वहां जब एस्टिमेट बनाया जाता है कोई भी जेई कोई भी टेक्नीशियन वहां स्पॉट पे नहीं आता है सर। जब भी एस्टिमेट बनाया जाता है, एस्टिमेट डोडा बंद कमरों में बनाए जाते हैं सर। 20 फुट दीवार की जरूरत होती है, जो प्लान में जो ग्राम सभा में 20 फुट दीवार रखी जाती है, जब हम लोग एस्टिमेट चेक करते हैं सर वो दीवार 12 ही फुट होती है सर। मेरी जनाब से गुजारिश रहेगी, यह ओवरऑल मरम्मत का मसला है सर कि पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है, ठेकेदारी मनमानी कर रहे हैं, जितने भी ठेकेदार हैं सारे मनमानी करते हैं सर, कोई लोगों की सुनते नहीं है। अगर उस वक्त लोग जाते भी हैं वहां पे उनको रास्ता दिखाते हैं। मेरी जनाब से गुजारिश रहेगी। इसके बाद सर एक हमारे 108 एम्बुलेंस एक गोवा में है, उसके अलावा सर यहाँ पे DDC फंड्स की एक एम्बुलेंस गोवा में है। ठीक है सर, गोवा हेडक्वार्टर में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जनाब से एक गुजारिश करता हूं सर, मुठी, प्रबल, लपड़ सड़क, मंगोता और बिहोता जो बड़गरा से हमारा ऊपर वाला रोड जाता है सर, बहुत बड़ा एरिया है सर वो, उसमें सर एक एम्बुलेंस की आवश्यक जरूरत है सर। जो हेडक्वार्टर पे एम्बुलेंस है सर, उन इलाकों में पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता है सर जब भी कोई किसी किस्म का इंसिडेंट होता है। तो मेरी जनाब से गुजारिश रहेगी कि ऊपर वाले एरिया के लिए एक एम्बुलेंस अपने ओर से रिकमेंड करें सर। इसके अलावा सर हमारे यहाँ पे PMAY की जो सर्वे हुई थी